अभी हम स्टार्ट करते हैं रूल 42 एंड वो रूल 43। रूल 42 में हमको देखना कि मैनर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिवर्सल ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ इनपुट सर्विसेज एंड इनपुट। ठीक है, अगर हमने कोई इनपुट और इनपुट सर्विसेज हमने कोई ली है, ठीक है, अगर और उसमें हमने जो जीएसटी पे किया है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे उसको हमको किस में देखना है, रूल 42 में। और बाद में रूल 43 है, वो आपका एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, कैपिटल गुड्स के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं रूल 42। रूल 42 हमको समझना है कि एग्जाम्पल के जरिए कि रूल 42 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि एक्स लिमिटेड है, रजिस्टर्ड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर शर्ट्स एज वेल एज ट्राउजर्स। मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं, एक शर्ट और एक ट्राउजर। लेट से शर्ट्स आर टैक्सेबल, मतलब ये जो शर्ट है वो आपकी टैक्सेबल प्रोडक्ट है और जो ट्राउजर्स है वो एग्जेम्प्ट है। तो आईटीसी सिर्फ आपको इसके लिए मिलेगा, इसमें आप जो भी यूज करते हो उसका आपको आईटीसी मिलेगा टैक्सेबल का। और जो आप एग्जाम सप्लाई के लिए जो आप जो भी रॉ मटेरियल यूज करते हो उस पर आपने जो जीएसटी पे किया है उसका आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। ठीक है, द कंपनी फर्निशेज द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ मे। ठीक है, यहाँ पे आपको मे का डिटेल दिया गया है, डिटेल्स ऑफ द टर्नओवर। मतलब ये जो आपका हो गया वो आपका टैक्सेबल टर्नओवर हो गया शर्ट का, जो कि है 15 lakhs, वो आपका टैक्सेबल हो गया। ठीक है, और बाद में आपको जो एग्जाम टर्नओवर दिया गया है ट्राउजर का, वो आपका कितना है, 5 lakhs। ठीक है, मतलब ये आपका एग्जाम टर्नओवर हो गया। और जो आपका टोटल टर्नओवर है वो आपका कितना है, 20 lakhs। ठीक है, टोटल आपका टर्नओवर कितना हो गया, 20 lakhs। उसमें आपका टैक्सेबल कितना है, 15, और जो आपका एग्जाम्प्ट है वो आपका कितना है, 5 lakhs। बाद में पढ़ते आगे, द कंपनी हैज परचेज द फॉलोइंग इनपुट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे 2020। यहाँ पे कंपनी ने जो ये बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज किया है वो उसने कितना किया है, तो यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है डिटेल्स ऑफ द इनपुट परचेज मेड 2020, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है पर्टिकुलर्स, बाद में उसमें दिया गया आपको शर्ट और ट्राउजर्स। जो आपने शर्ट के लिए जो क्लोथ खरीदा है उसकी वैल्यू कितनी थी, 4 lakhs। और जो ट्राउजर्स के लिए आपने जो क्लोथ खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, 1 lakh। ठीक है, और जो आपने एक थ्रेड खरीदा था, अभी थ्रेड में ऐसा है कि आपने शर्ट और ट्राउजर के लिए कॉमन आपने थ्रेड खरीदा था, मतलब जो थ्रेड खरीदा वो आपने शर्ट में भी यूज किया है, ट्राउजर में भी यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको डिटेल्स दी गई, ठीक है, उसमें आपको बोला गया द कंपनी हैज परचेज द फॉलोइंग इनपुट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे 2020। यहाँ पे जो कंपनी ने ये शर्ट और ट्राउजर खरीद बनाने के लिए जो इसने रॉ मटेरियल परचेज किया है उसकी आपको डिटेल दी है कि जो आपने शर्ट बनाने के लिए जो क्लोथ परचेज किया था उसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, 4 lakhs। और यहाँ पे जो उसका जीएसटी पे किया था आपने 4 lakh पे, और 12% के रेट से आपने 48,000 पे किया था। बाद में आपको बोला गया जो क्लोथ फॉर ट्राउजर्स था वो आपका 1 lakh का था, और उस पर जो आपने जीएसटी पे किया है वो आपका 12,000 का। और बाद में आपने थ्रेड किया था परचेज, जो कि थ्रेड आपने किस में किया था, आपने शर्ट और ट्राउजर में दोनों में यूज किया था कॉमनली। वो आपने कितने का परचेज किया था, 20,000 का, और उसमें आपने 12% के हिसाब से 2,400 का जीएसटी पे किया है। तो ये जो आपका शर्ट है वो आपका टैक्सेबल है, तो ये आपका टैक्सेबल है, इसके लिए आपको इसका जो आईटीसी है वो आपको 100% मिल जाएगा, क्योंकि ये आप इसमें जो यूज करते हो वो आपका एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल जो कि आपकी सप्लाई है उसके लिए आपका यूज हो रहा है। और बाद में है जो क्लोथ फॉर ट्राउजर्स है उसका आपको जीएसटी नहीं मिल पाएगा। उसका रीजन ये रहेगा कि जो आप ये ट्राउजर्स की सप्लाई कर रहे हो वो आपकी एग्जाम सप्लाई है, इसके लिए जो आपने रॉ मटेरियल परचेस किया है आप उसका जो आईटीसी है, क्रेडिट है, वो आप नहीं ले पाओगे। बाद में रहा ये आपका थ्रेड, तो थ्रेड में आपको ये करना पड़ेगा, जो ये 2,400 है उसको आपको जो आईटीसी है ये इसको आपको इसमें आपको प्रोपोर्शनेटली आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बाद में उसमें जो आपका शर्ट का पोर्शन रहेगा वो आप क्रेडिट के ले पाओगे, और जो ट्राउजर का रहेगा वो आप नहीं ले पाओगे। तो हम करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन इसकी। तो यहाँ पे जो आपका टोटल आपका क्रेडिट रहेगा वो आपका कितना रहेगा, तो उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, और बाद में हम देखते हैं इलिस्ट्रेशन 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमको पहले जो स्टेप्स है वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो आपका टोटल आईटीसी वो आपका हो जाता है
वो आपका कितना आ जाता है, तो इसका हम टोटल मारते हैं। तो यहाँ पे आपका 48,000 प्लस आपका 12,000 और प्लस आपका 2,400, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 62,400। ठीक है, तो इतना हमका टोटल जो हमारा आईटीसी हमारा हिसाब से होना चाहिए। अभी हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि हमको जो जीएसटी के लॉ के हिसाब से हमको कितना आईटीसी मिलता है। यहाँ पे आपको पहले लिखना पड़ेगा जो कि आपका है टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इन टैक्स पीरियड। मतलब जो आपका टोटल आईटीसी है, ठीक है, टोटल आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस आपका कितना है 62,400। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। बाद में लिखते हैं यहाँ पे। अभी जो ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे टी, मतलब टोटल जो आपका आईटीसी जो है वो आपका कितना है 62,400। ठीक है, अभी इसमें से जो पहले आपका एग्जाम सप्लाई के लिए है वो हम पहले माइनस करेंगे। तो पहले जो आपका एग्जाम सप्लाई के लिए आपका कितना है, एग्जाम सप्लाई के लिए आईटीसी है, ठीक है, वो आपका कितना रहेगा। तो एग्जाम सप्लाई हमारा ये है ट्राउजर का, तो ट्राउजर का आपका कितना है जीएसटी 12,000, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया T1। ठीक है, बाद में एग्जाम सप्लाई तो हमने निकाल दी 62,400 में से। बाद में हमको निकालना है जो नॉन बिजनेस के लिए हो वो। तो नॉन बिजनेस के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, कि जिसने आपको परचेस किया वो आपने बिजनेस के लिए परचेस किया, लेकिन बाद में उसकी सप्लाई है वो आपने नॉन बिजनेस में कर दी हो, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसको हम दे देंगे 2T2। बाद में है आपका ना, अगर आपने कोई ब्लॉक क्रेडिट के लिए आपका कोई हिस्सा है, ठीक है, तो ब्लॉक क्रेडिट अगर ऐसा कोई हिस्सा है तो उसको आप निकाल दो। ठीक है, तो आपका जो टोटल ये 62,400 था जीएसटी आपने जो पे किया है, उसमें से ये 12,000 का जो पार्ट है, ठीक है, वो आपका निकल जाएगा, उसका आपको नहीं मिलेगा। तो अभी 62,400 में से आपका बचा कौन सा, तो 62,400 में से जो आपका बचा है वो आपका कौन सा है, 62,400 माइनस 12,000, तो आपका कितना बचा 50,400। ठीक है, तो अभी ये 62,400 में से आपका ये 12,000 निकल गया। तो अभी ये जो 62,400 में से 12,000 निकल गया, तो अभी जो बचा है 50,400, ये आपका कौन सा है, ये 48,000 वाला है और ये 2,400। अभी ये जो 50,400 है, ठीक है, इसमें से हम ये जो टैक्सेबल पोर्शन है उसको भी हम निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें से हमको जो ये 2,400 है ये तो आपका कॉमन है। ठीक है, शर्ट और ट्राउजर दोनों में जाता है, तो यहाँ पे हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो ये 50,400 है उसमें से हमको ये जो 48,000 है उसको निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है, तो ये आपको 100% मिल जाएगा। तो इसमें से हम लोग ये जो 48,000 है उसको हम निकाल देते हैं। ये आपका किसके लिए है, टैक्सेबल के लिए। तो यहाँ पे आपका जो बाद में जो बचेगा वो आपका कितना आएगा, तो 50,400 में से आप 48,000 को भी माइनस कर दीजिए, तो जो आपका बचा है वो आपका कितना आ जाएगा 2,400। ये आपका आ जाएगा कॉमन क्रेडिट। मतलब ये जो 2,400 है वो आपका कॉमनली यूज होता है, टैक्सेबल के लिए भी और जो नॉन टैक्सेबल मतलब जो आपकी एग्जाम सप्लाई है, ठीक है, उसके लिए भी यूज होता है। अभी ये 2,400 है, उसको आपको एग्जाम सप्लाई और जो टैक्सेबल है उसमें आपको प्रोपोर्शनेटली बांटना पड़ेगा। बाद में आपका जो टैक्सेबल पोर्शन है उसका आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। अभी ये जो आपका आया 50,400 इसको हम बोलेंगे C1, और जो आपका कॉमन क्रेडिट आया उसको हम बोलेंगे C2, और जो ये 48,000 है उसको हम बोलेंगे T4। ठीक है, अभी बाद में देखते हैं ये जो 2,400 है, ठीक है, उसको हमें पहले, क्योंकि ये 2,400 है ये आपका दोनों के लिए यूज होता है, शर्ट और ट्राउजर, तो हमको पहले इसमें से शर्ट का जो हिस्सा है उसका हमको क्रेडिट लेना है, लेकिन ट्राउजर का हमको नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपका एग्जाम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो शर्ट का हमको लेना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे,
तो 2400 है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो आपका शर्ट का और ट्राउजर का जो टर्नओवर है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शर्ट का और ट्राउजर का जो टर्नओवर है उसके प्रोपोर्शनेटली आपको इसमें बांट देना है। तो 2400 है वो आपका किसके लिए है, टोटल 20 लैक्स के लिए है, क्योंकि जो 2400 है वो आपका शर्ट और ट्राउजर दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों में आपने एग्रीगेट परचेज किया और बाद में उसने आपको जितना जरूरत है उसके हिसाब से आपने शर्ट और ट्राउजर में यूज किया और वो आपने टोटल कितना बेचा है, 20 लैक्स में। ठीक है, तो आपका 20 लैक्स में जब आपका टोटल टर्नओवर है, ठीक है, तब आपने उसमें आपका कितना है क्रेडिट, 2400। तो यहाँ पे जब आपका 15 लाख है, ठीक है, जो आपका 15 लाख कौन सा है, टैक्सेबल है, तो जब आपका 15 लैक्स हो तब आपका कितना मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 2400 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 20, तो वो आपका कितना आएगा, तो 2400 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 20 करते हैं तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 1800। ये आपका टैक्सेबल पोर्शन के लिए आ गया। ठीक है, ये 15 लाख आपका किसका टर्नओवर है, शर्ट का, और शर्ट का आपका टैक्सेबल आपका कितना गया, 1800। मतलब जो ये 2400 है उसमें से आपका 1800 का जीएसटी वो आपका टैक्सेबल सप्लाई के लिए गया है, तो उसका आपको 100% मिल जाएगा। अभी जो 2400 है, ठीक है, अभी जो 2400 है उसमें से आपका जो 1800 है वो तो आपका टैक्सेबल के लिए था, और जो बाकी का 600 बचा है वो आपका एग्जाम सप्लाई के लिए है। ठीक है, मतलब ये जो ट्राउजर के लिए आपका यूज हुआ है उसका आईटीसी आपका कितना रहेगा, 600, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो 600 है वो आपका किसके लिए गया है, ट्राउजर के लिए। ठीक है, तो आप ये आपको क्या समझना है कि जो कॉमन क्रेडिट गया है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बाकी ये जो एक्सक्लूसिवली आपका एग्जाम तो टैक्सेबल के लिए गया है उसको आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। अभी इसकी एंट्री क्या होगी, तो जो आपका कॉमन क्रेडिट है, ठीक है, उसमें आपका जो 50,400 है, आप पहले क्या कर दोगे, ये आपका जो 50,400 है, आप ये आपका क्रेडिट लेजर है। ठीक है, आईटीसी का जो आपका क्रेडिट लेजर है वहां आपके आइए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्रेडिट लेजर में कितना आ जाएगा, 50,400। ठीक है, मतलब आपका जो कॉमन क्रेडिट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 50,400, इंक्लूसिव आपका जो ये 100% है वो भी आप ले लोगे। अभी 50,400 में से, ठीक है, 50,400 में से आपको 600 तो आपका लायबिलिटी लेजर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जो 600 है वो आपका लायबिलिटी लेजर में ऐड हो जाए, क्योंकि 600 आपको पे रिटर्न करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 50,400 आपने ले लिया, लेकिन इसमें 50,400 में आपका 48,000 भी इंक्लूड था, प्लस आपका 2,400 भी इंक्लूड था, तो आपको टोटल आईटीसी यहाँ पे जो मिलना चाहिए था, ठीक है, वो आपको कितना मिलना चाहिए था, ये 600 आप निकाल दो, बाकी का मतलब 50,400 आपको टोटल मिला, उसमें से आपने 600 आपका लायबिलिटी हो गया, तो आप 50,400 माइनस 600 तो आपको कितना आ जाएगा, 49,800। ठीक है, आपका जो नेट आपका आईटीसी आएगा वो आपका ये आएगा, लेकिन ये अमाउंट आपको जरूरत नहीं है, आपको यही करना है, जो 50,400 है, ठीक है, वो आपका क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, और जो 600 है वो आपका किस में चला जाएगा, लायबिलिटी लेजर में। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। अभी ये तो जो हमारा बेयर एक्ट में दिया है वो कैलकुलेशन हमने सब, अगर हम इसका रफली कैलकुलेशन निकालेंगे हमको कितना आईटीसी मिल सकता है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम साइड में देख लेते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन वो तो हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको ये कैलकुलेशन तो आपको यही करनी है जो मैंने नीचे दिखाई है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सीधे तरीके से करें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो ये आपका 15 लाख के लिए टैक्सेबल के लिए आपका जो जीएसटी है वो आपका 100% मिल जाएगा, तो एक आपका आ गया 48,000, ये इसका आपको आईटीसी 100% मिल जाएगा। 5 लाख के लिए जो आपने परचेस किया है, ठीक है, क्लोथ, उसका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 12,000 आपको नहीं मिलेगा। अभी ये 2,400 में से आपको कितना मिलेगा, तो 2,400 है वो आपने शर्ट और ट्राउजर दोनों के लिए किया है, तो 2,400 में से जो आपका शर्ट का जो हिस्सा है वो आप ले लो उसका आईटीसी, और जो ट्राउजर का हिस्सा है उसको निकाल दो, तो 2,400, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपका शर्ट का हिस्सा कितना है, 15, तो मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 20, तो वो भी आपका कितना आ जाएगा, 2,400 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 20, 1,800।
वो आपका कितना आ गया 1800, तो आपको 48,000 ये मिल जाएगा, इसमें से आपको 1800 मिल जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 48,000 प्लस 1800, 49,800 आपको नेट आईटीसी मिलना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉमन, यहाँ पे आपका क्रेडिट लेजर में कितना ऐड हुआ 50,400, उसमें से आपका 60 जो सर 600 थे वो आपका कहाँ पे लायबिलिटी में ऐड हो गया, मतलब जो आपको ये इतना मिलेगा उसमें से आपको 600 पे करना पड़ेगा एज अ लायबिलिटी। तो 50,400 में से हम 600 माइनस कर देते हैं तो भी आपका कितना आ जाएगा 49,800, और ऊपर हमने रफली कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो ऊपर भी कितना आ रहा है 49,800। ठीक है, यहाँ पे तो मतलब दोनों तरीके से आंसर आपका सही आता है। यहाँ पे आपका एक कैलकुलेशन फिनिश होता है। बाद में देखते हैं हम सेकंड इलिस्ट्रेशन। सेकंड इलिस्ट्रेशन में आपको दिया गया है वही है, तो सेकंड इलिस्ट्रेशन में भी आपका जो एग्जांपल है मैंने सेम ही रखा है, लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंजेस किया है, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 2 में आपको दिया गया है डिटेल, मिस्टर अशोक अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर शर्ट्स एज वेल एज ट्राउजर्स। Let's say shirts are taxable and the trousers are exempt. The company furnishes the following data for the month of May 2020. Month of May, ठीक है, यहाँ पे आपको जो डिटेल्स ऑफ टर्नओवर दी गई है, यहाँ पे आपका शर्ट का टर्नओवर है 15 lakhs का, जो कि आपका टैक्सेबल है, मतलब जो शर्ट आपका टैक्सेबल है, इसके लिए आपने जो टर्नओवर, ठीक है, उसके लिए आपने जो चीज बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल परचेस किया होगा उस पर आपने जो जीएसटी पे किया है वो भी आपका उसका क्रेडिट मिल जाएगा। बाद में आपका ट्राउजर, तो ट्राउजर आपका एग्जाम सप्लाई है, तो उसके लिए जो आपने रॉ मटेरियल परचेस किया होगा उसके लिए जो आपने आईटीसी पे किया है, ठीक है, जीएसटी पे किया है, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। बाद में यहाँ पे आपने जो इनपुट परचेस किया उसकी आपको डिटेल्स दी गई है मई महीने के लिए। यहाँ पे आपने जो शर्ट के लिए जो आपने क्लोथ परचेस किया है वो आपका 4 लाख का था, उस पर आपने जीएसटी पे किया था 48,000 का। जो क्लोथ के लिए ट्राउजर था वो आपका 1 लाख का था, उस पर आपने जीएसटी पे किया था 12,000। और बाद में आपने जो कोट बनाया था, ठीक है, वैसे आप यहाँ पे कोट आप बनाते ना, आप उसके मैन्युफैक्चर नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया शर्ट और ट्राउजर का ही, तो अभी कोट का कैसे लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया ऑल्दो ही इज नॉट अ सप्लायर ऑफ द कोट्स, ठीक है, बट ड्यू टू फैमिली फंक्शन ही गेट्स द कोट्स मैन्युफैक्चर टू द गेस्ट। ठीक है, यहाँ पे उसने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, तो नॉन बिजनेस का आपको वैसे भी आईटीसी नहीं मिलता है, तो ये भी आपका नहीं आएगा। फूड बेवरेजेस फॉर एम्प्लॉयज, यहाँ पे आपका जो फूड बेवरेजेस है, अगर आपका स्टेच्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो आप उसका आईटीसी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि स्टेच्यूटरी ऑब्लिगेशन है, मतलब इसका भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बाद में है थ्रेड फॉर बर्थ, शर्ट ट्राउजर्स एंड कोट्स, ठीक है, तो ये आपका कॉमन हो गया, आपने जो थ्रेड परचेस किया है वो आपने कॉमनली यूज किया है, तो आपको इसका जो आईटी जीएसटी वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा शर्ट में, ट्राउजर में और कोट में। यहाँ पे आपको ऐसा लगे कि कोट का टर्नओवर नहीं है, लेकिन कोट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स स्लैब दे दिया, मतलब जो फ्लैट रेट है वो आपको दे दिया है कि आपको इतना % कॉमन में लेना है फॉर नॉन बिजनेस। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। पहले हम यहाँ पे रफली देख लेते हैं कि रफली हमारा जो है कैसे होता है। तो आपका टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो टोटल हम गिनते हैं यहाँ पे 48,000 प्लस आपका आ जाएगा 12,000 प्लस आपका आ जाएगा 6,000 प्लस 1200 प्लस 2400, तो आपका ये आ जाएगा 69,600। ठीक है, बाद में अभी ये 69,600 आया, वो हमारा टोटल आया जीएसटी। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, पहले जो टोटल जीएसटी हमारा आया 69,600। ठीक है, और आईटीसी वो आप कितना आया 69,600। उसमें से आपका जो एग्जाम सप्लाई के लिए गया वो आपका कितना गया, एग्जाम सप्लाई के लिए आपका जो गया है वो आपका कितना गया, तो एग्जाम सप्लाई आपकी है ट्राउजर की, ट्राउजर के लिए आपने कितना जीएसटी पे किया रॉ मटेरियल के लिए 12,000, तो वो हम माइनस कर देंगे। बाद में आपने जो कोट के लिए पे किया जो कि आपका है नॉन बिजनेस, ठीक है,
तो यहाँ पे आपने जो नॉन बिजनेस के लिए पे किया है वो आपने कितना पे किया, तो नॉन बिजनेस के लिए आपने जीएसटी पे किया था रॉ मटेरियल में, वो आपने 6000 का, तो उसको भी अब निकाल दो। बाद में आपका जो ब्लॉक क्रेडिट का हिस्सा था, ठीक है, वो आपका कितना था, ब्लॉक क्रेडिट वो आपका है 1200, तो ये आपका आ जाएगा 1200। अभी ये भी सब निकल 69,600 माइनस 12,000 माइनस 6,000 माइनस 1200, ये आपका आ जाएगा 15,400। ठीक है, आईटीसी क्रेडिटेड टू क्रेडिट लेजर। ठीक है, मतलब ये आपका आ गया टी, उसमें से आपने T1 T2 और T3 निकाल दिया। ठीक, ये जो 69,600 था उसमें से आपने ये जो एग्जाम सप्लाई का था वो आपने निकाल दिया, जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस था वो निकाल दिया, और ये जो 1200 था वो भी आपने निकाल दिया। अभी जो 69,600 है उसमें से आपने ये निकाल दिया, तो आपका बचा 50,400। अभी 50,400 में आपका ये एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है, और एक आपका बचा है 2,400। अभी हमको क्या करना है, अभी ये जो आपका बचा है, ठीक है, अभी ये जो बचा है आपका उसमें से आपको 2 मिनट, ठीक है, अभी ये जो आपका 69,600 है उसमें से आपने ये सब तो निकाल दिया, एग्जाम ब्लॉक और नॉन बिजनेस। अभी आपका जो 48,000 है और 2,400, तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें से जो टैक्सेबल पोर्शन है वो भी निकाल देते हैं। ये आपका आ गया T4 और ये आपका आ गया C1। तो 50,400 में से हमने जो टैक्सेबल था, ठीक है, अभी इसमें से हमने टैक्सेबल भी निकाल दिया, तो अभी बाकी कितना बचा, 2,400। ये आपका आ गया कॉमन क्रेडिट। ठीक है, अभी ये 2,400 को हमको किस किस में बांटना पड़ेगा, शर्ट, ट्राउजर, कोट्स, क्योंकि यहाँ पे आपका शर्ट टैक्सेबल है, लेकिन ये तो एग्जेम्प्ट है, इसका तो आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। तो शर्ट को हमारा आईटीसी लेने के लिए हमको 2,400 में से हमको देखना पड़ेगा कि शर्ट का हिस्सा कितना है, उतना हम आईटीसी ले लेंगे, तो जो ट्राउजर है और कोट है उसका हमारा लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं शर्ट और ट्राउजर का हिस्सा कितना है। ठीक है, 2,400, यहाँ पे आपका शर्ट का टर्नओवर था 15 lakhs का। ठीक है, और जो आपका ट्राउजर का टर्नओवर था वो 5 lakhs का। ठीक है, अगर इन दोनों का प्लस कर दे तो आपका 20 lakhs का हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो 15 और 5 lakhs है, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं। अभी यहाँ पे आपका जो 15 lakhs का आपका शर्ट का था प्लस 5 lakhs का आपका ट्राउजर का इज इक्वल टू 20 lakhs का आपका टोटल टर्नओवर हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका ये टैक्सेबल है, ये आपका एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2,400 है उसमें आपका ये टैक्सेबल का हिस्सा भी है, थोड़ा सा हिस्सा 5 lakhs वाला आपका एग्जेम्प्ट का भी है, और थोड़ा सा हिस्सा आपका ट्राउजर वाला भी है। तो अभी हम कैसे करेंगे, तो पहले जो 2,400 है, ठीक है, उसमें से आप अपना जो एग्जेम्प्ट का हिस्सा है वो आप निकाल दो। 2,400 मल्टीप्लाई बाई आपका जो एग्जेम्प्ट है आपका कितना है 5 का, तो 5 डिवाइड बाई टोटल आपका कितना है 20। मतलब जब हमारा टोटल 20 था तब उसमें हमारा जो टोटल कॉमन क्रेडिट था वो 2,400 था, हमारा जब 5 लाख का एग्जेम्प्ट है तब आपका कितना आएगा, तो 2,400 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, 5 lakhs डिवाइड बाई 20। तो ये आपका कितना आ जाएगा 600।
फॉर एग्जाम सप्लाई। ठीक है, तो अभी ये आपको जो 600 आया वो आपको किसके लिए आया? ट्राउजर के लिए। मतलब जो 2400 में से 600 आपका एग्जाम सप्लाई है, तो आप 2000 अभी हम D1 निकालेंगे। ये 2400 माइनस 600, तो आप कितना आया? 1800। तो ये आपका आया D1। D1 क्या है? जो 1800 है उसमें आपका अभी दो हिस्सा है। एक आपका है टोटल टैक्सेबल जो कि आपका शर्ट के लिए बचा है, और एक आपका बचा है ट्राउजर। वो आपका कौन सा है? नॉन बिजनेस। तो अभी नॉन बिजनेस काम वो निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2400 में से 600 ट्राउजर का निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पे ट्राउजर, हाँ ट्राउजर का हमने निकाल दिया। तो ये जो आपका बाकी का दो बचा है वो आपका कौन सा बचा? एक तो आपका 1800 में आपका कौन सा बचा है अभी? टैक्सेबल। और जो बाकी का जो बचा है वो आपका कौन सा आएगा यहाँ पे? ये आपका कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? कोट का। ठीक है, तो ये आपका आ गया एक तो शर्ट का और एक आपका कोट का। अभी हमको शर्ट का और कोट का अभी थोड़ा अलग करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब शर्ट का कितना है और कोट का। अभी हम देखते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपको, अगर आपके पास नॉन बिजनेस में भी आप करते हो सप्लाई, ठीक है, तो अगर आप नॉन बिजनेस में कॉमनली आप सप्लाई करते हो तो आपको क्या करना है? जितना भी आपका जो कॉमन क्रेडिट है उसका 5% आपको नॉन बिजनेस में आपको नहीं लेना है। ठीक है, क्रेडिट मतलब नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोला गया? अगर आपके पास कॉमन क्रेडिट है और आप अगर नॉन बिजनेस में भी आप यूज करते हो तो आपको क्या करना है? कॉमन क्रेडिट का आपको डायरेक्टली 5% आपको लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। आपका कॉमन क्रेडिट कितना है? 2400। उसमें से आप 5% आप किसके लिए निकाल दो? नॉन बिजनेस के लिए। 2400 मल्टीप्लाई बाई 5%, 120 आ जाएगा। तो ये आपका किसके लिए आ गया? फॉर नॉन बिजनेस। ठीक है, मतलब जो हमारा टोटल यहाँ पे कॉमन क्रेडिट था ये 2400 फॉर शर्ट, ट्राउजर, कोट। तो इसमें से आपका ट्राउजर का कितना निकल गया? 600। और जो आपका कोट था उसका कितना निकल गया? 120। ठीक है, तो 2400 माइनस 600 माइनस 120, तो आपका अभी कितना आएगा? 2400 माइनस 600 माइनस 120, तो आपका बाकी का जो बचा है वो आपका 1680 फॉर टैक्सेबल। ठीक है, तो ये आपका ITC वो आपको मिलेगा। ठीक है, और जो आपका 15,400 है वो आपका क्रेडिट लेजर में आपका क्रेडिट हो जाएगा। और जो ये आपका 600 है और जो आपका 120 है, ठीक है, ये जो आपका 600 है और एक से एग्जाम सप्लाई, और जो आपका 120 है इसके लिए, जो आपका नॉन बिजनेस के लिए है, ठीक है, वो आपका लायबिलिटी लेजर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये फिनिश होता है सम। आपका जो 50,400 है वो आपका क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। और जो आपका लायबिलिटी लेजर में कौन सा जाएगा? तो लायबिलिटी लेजर में आपका जो कॉमन क्रेडिट में से 2400 में से जो आपका शर्ट का, ठीक है, वो तो आपका टैक्सेबल है, लेकिन जो ट्राउजर है और जो कोट का आपको ITC है वो आपका कहाँ पे चला जाएगा? लायबिलिटी में, क्योंकि वो आपको नहीं लेना था। लेकिन यहाँ पे 50,400 में ऑलरेडी आपका 48,000 और 2400 इंक्लूड है। तो 2400 यहाँ पे इंक्लूड है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ट्राउजर का और कोट का भी यहाँ पे आपको क्रेडिट लेजर में मिल गया। तो अभी आपको यहाँ पे ट्राउजर और कोट का आपको वापस देना पड़ेगा। तो आपका जो कोट का आया वो आपका कितना आया? यहाँ पे 120, तो यहाँ पे आपका 120 ऐड हो जाएगा। और जो आपका 600 है वह आपका कोट ट्राउजर का है, तो वह भी आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भी क्लियर होता है। अभी हम देखते हैं, अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रूल 43। ये हमने किसके लिए देखा? ये हमने देखा हमारा जो इनपुट है, ठीक है, जो हमारा इनपुट है और जो इनपुट सर्विसेज है उसके लिए हमने देखा। अभी कैपिटल गुड्स में आपका ये नहीं रहेगा, यहाँ पे वहाँ पे आपकी थोड़ी मेथड चेंज होगी। ये सिर्फ आपका इनपुट और इनपुट सर्विसेज के लिए रहेगा।
तो अभी हम देखते हैं हमारा जो रूल 43 है वो 43 देखने से पहले जो हमने यहाँ पे रूल 42 के कैलकुलेशन किए उसका ही मैंने बेयर एक्ट में से जो दिया है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो वो कैसे कैलकुलेशन करनी है वही लिखा है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वही यहाँ पे थियोरेटिकली लिखा है कि टोटल पहले हम टैक्स जो होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, उसमें से T1 T2 T3 माइनस कर देता हूँ, हमारा C1 आ जाता है। उसमें से हम जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए होता है वो हम निकाल देते हैं, तो बाद में हमारा C2 आ जाता है कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट को हम एग्जाम और जो हमारी टोटल टर्नओवर होता है उसमें बांट देते हैं, तो हमारा जो एग्जाम के लिए उसका हमारा लायबिलिटी लेजर में ऐड हो जाता है। बाद में यहाँ पे एक नोट है कि अगर आपके पास कोई भी डिटेल नहीं है, ठीक है, फॉर द रिलेवेंट मंथ, तो आप उसके आगे का जो टैक्स पीरियड है वो भी आप ले सकते हैं यहाँ पे कि वैल्यू फॉर द लास्ट टैक्स पीरियड में बी यूज। और बाद में आपको एग्रीगेट वैल्यू में कौन कौन सी नहीं लेना है, तो एग्जाम सप्लाई और टोटल टर्नओवर की वैल्यू लेते हो तो उसमें से आपको ये चीज़ें एक्सक्लूड कर देनी है। कौन सी है, तो जो आपकी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, बाद में है स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स और वेट, ये चीज़ें आपको एक्सक्लूड कर देनी है, ये आपको वैल्यू में नहीं गिनना है। बाद में हमने देखा कि जो अगर आपके पास नॉन बिजनेस में भी जाता है, ठीक है, आप टोटल कॉमन जो आपकी सप्लाई होती है उसमें आप कॉमनली यूज करते हो, उसमें आपका अगर नॉन बिजनेस का भी पार्ट है तो आपको नॉन बिजनेस कैसे निकालना है, तो फ्लैट आपको 5% ले लेना है, किसका, जो आपकी कॉमन क्रेडिट है उसका। बाद में है जो आपका कॉम्प्यूट इन एलिजिबल क्रेडिट, तो वो हमने ऑलरेडी निकाला था, अगर आप ये नहीं निकालते हो तो भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कॉमन क्रेडिट है वो आपका क्रेडिट लेजर में चला जाएगा, और जो ये आपका D1 D2 है वो आपका कहाँ पे चला जाएगा, लायबिलिटी लेजर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी कंप्लीट हुआ। अभी हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कि फाइनल कैलकुलेशन ऑफ ITC। यहाँ पे आपका फाइनल कैलकुलेशन ऑफ ITC का मतलब क्या है, जो हम ये निकालते हैं, अभी हमने जो रूल 42 में कैलकुलेशन की वो हम हर एक मंथ निकालते हैं, ठीक है, अप्रैल टू मार्च, ठीक है। अगर हम अप्रैल टू मार्च निकालते हैं, बाद में हमको क्या करना होता है, साल के एंड में हमको जो एग्रीगेट वैल्यू होती है, ठीक है, हर मंथ का आपको एग्रीगेट कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। और एग्रीगेट कैलकुलेशन आपको इसी हिसाब से करनी है, लेकिन वहां पे आपको हर एक मंथ का टोटल निकाल के आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और बाद में आपको टोटल कैलकुलेशन निकाल के आपको D1 और D2 फाइंड करना है, ठीक है। मेथड आपकी यही रहेगी, लेकिन फर्क क्या रहेगा, यहाँ पे आप हर एक मंथ का पर्टिकुलरली कर देते हैं, यहाँ पे आपको हर एक साल का पूरा करना है, ठीक है। कि समझ लीजिए कि एक साल में आपका 10 लाख का टर्नओवर है तो आपको 10 लाख लेके करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे एक साल का D1 D2 आएगा, ठीक है। जो D1 D2 होता है वो आपका कहाँ पे जाता है, लायबिलिटी लेजर में, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका एक साल का लायबिलिटी लेजर में जो आ जाता है वो आपका 1 लाख आया है, ठीक है। और जो आपने हर साल आपने जो लायबिलिटी लेजर में डाला था, ठीक है, D1 D2 का, वो आपका गया था, टोटल आपका हो जाता है 12 महीने का 70,000। तो आपका एक साल में जो आप एग्रीगेट कैलकुलेट करते हो तो 1 लाख आता है, आपने हर मंथली डाला तो वो आपका एक साल का होता है 70,000, ठीक है। आप हर एक मंथ में समझ लीजिए कि आपने पहले मंथ में आपने 5,000 डाले होंगे, बाद में दूसरे महीने में आपने 2,000 डाले होंगे, ऐसा ऐसा करके आपका 70,000 हुआ। और आपने अगर एग्रीगेट आपने निकाला तो आपका 1 लाख का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो D1 D2 है, ठीक है, वो आपका कितना आया, 1 लाख। और जो आपने मंथली डाला था ऑलरेडी रिवर्स एवरी मंथ, वो आपका कितना आया, 70,000। तो आपका डिफरेंस का अमाउंट कितना है, 30,000। तो जो 30,000 है वो आपको वहां पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंस अमाउंट शेल बी रिवर्स, मतलब आपको जो 30,000 है वो भी आपको पे करना पड़ेगा इन फॉर्म GSTR 3B और थ्रो फॉर्म GSTDRC 03 not later than month of the September in the following financial year, and interest at the rate 80% should be paid on such differential amount from 1st April of the succeeding year till the date of पेमेंट। मतलब आपका जो समझ लीजिए कि आपका 2019-20 है, ठीक है। यहाँ पे आपने हर एक मंथ में आपने जो रिवर्स किया है उसकी अमाउंट आई 70,000 टोटल एग्रीगेट, ठीक है। हर एक मंथ का आपने टोटल निकाला कि पहले मंथ में मैंने 10,000 रिवर्स किया, दूसरे मंथ में मैंने 7,000, ऐसा करके आपका 70,000 आया। और अगर आप एग्रीगेट निकालते हो ईयर के एंडिंग में, आप टोटल निकल के सब एग्रीगेट टर्नओवर निकल के आप फिर से कैलकुलेशन मारते हो, ठीक है, पूरे साल की, और बाद में आपका आता है 1 लाख।
तो आपने अभी तक 70,000 ही किया और बाद में आपका आ जाता है 1 लाख, तो आपको 30,000 पे करना पड़ेगा। तो वो आपको 30,000 पे करना है, लेकिन बाद में साथ में आपको जो 80% इंटरेस्ट है वो भी आपको देना पड़ेगा। कहाँ से? आपकी जो 1 अप्रैल है, मतलब 2019-20 है, यहाँ पे 20 पूरा होता है, बाद में 1 अप्रैल से आपकी जो लास्ट डेट है वो आपकी जो 13 जो आपकी सितंबर है उसका रिटर्न जाएगा, ठीक है, 20 अक्टूबर को, ठीक है, वहां तक आपको ये पे कर देना है, ठीक है, विथ कौन सा? आपका 80% इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी फिनिश होता है। बाद में आपको नीचे दिया गया है कि इफ D1 D2, ठीक है, अगर आपका D1 D2 है, मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे सिनारियो है वो चेंज हो जाता है। चेंज मतलब क्या होता है कि आपने जो हर मंथ में डाला था, ठीक है, हर मंथ में डाला था वो आपका आया था 1 लाख, टोटल आपने निकाला कि आपने अप्रैल में 10,000 डाला, बाद में मार्च में आपने 9,000 डाला, बाद ऐसा ऐसा करने आपने टोटल मारा तो आपका आया 1 लाख। और आप अगर एग्रीगेट निकालते हो, आपका साल फिनिश होता है, बाद में आप टोटल टर्नओवर लेके कैलकुलेशन करते हो और वो आपका आता है 90,000, मतलब आपने जो रिवर्स किया है वो आपका 1 लाख है और अभी आपने कैलकुलेट किया तो 90,000 आए, ठीक है, तो आपको 10,000 रिफंड लेना पड़ेगा। तो आप जो जो भी ये रिफंड लेना है वो आप ले सकते हो, कब तक? तो सितंबर तक ले सकते हो ऑफ द फॉलोइंग ईयर, मतलब 2019-20 का रिटर्न है वो आप 2020 में जो सितंबर है उसके पहले आप ले सकते हो, उसके बाद आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रूल 42 है वो आपका फिनिश होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा है रूल 43, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of the capital goods and reversal thereof in certain cases। मतलब यहाँ पे हमको अभी कैपिटल गुड्स के बारे में देखना है इन रूल 43। देखते हैं यहाँ पे आपको कैपिटल गुड्स में आपको 3 सिनारियो मिलेंगे। पहले हम देखते हैं नॉन बिजनेस में कि अगर आप कैपिटल गुड्स परचेस करते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर विच पर्पस? फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। यहाँ पे यहाँ पे हमको 3 सिनारियो मिलेंगे। पहले है आपका नॉन बिजनेस पर्पस कि अगर आप कैपिटल गुड्स परचेस करते हो सिर्फ आपका कौन से पर्पस के लिए? नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। तो वहां पे आप नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, इसके लिए आपको कैपिटल गुड्स का जो भी आपने जीएसटी पे किया है उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। नो आईटीसी अवेलेबल फॉर द पर्सनल परचेज और फॉर कैपिटल गुड्स यूज इन एग्जेम्प्टेड सप्लाई, सच आईटीसी शैल नॉट बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कि अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस परचेस किया है तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा है आपने टैक्सेबल सप्लाई के लिए परचेस किया, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए अगर आपने कैपिटल गुड्स परचेस किया है तो उसका आईटीसी आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई के लिए आप अगर यूज करते हो कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली तो उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा। बाद में है पार्टली फॉर नॉन बिजनेस एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली फॉर टैक्सेबल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका जो भी कैपिटल गुड्स है आपने परचेस तो किया लेकिन आप उसको आधा बिजनेस के लिए यूज करते हो, बाद में थोड़ा आप नॉन बिजनेस या फिर एग्जेम्प्टेड के लिए, मतलब जो भी जिसपे आप जीएसटी नहीं पे करते हो उसके लिए आप यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो पहले आप जितना भी आपने कैपिटल गुड्स पे जीएसटी पे किया है उसका आप क्रेडिट ले लो तो वो आपका क्रेडिट लेजर में ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आईटीसी आ जाएगा क्रेडिट लेजर में। बाद में आपको क्या करना है, तो आपकी जो कैपिटल गुड्स है उसकी आपकी जो लाइफ है यहाँ पे जीएसटी में मानी गई वो आपकी कितनी है? 5 साल, ठीक है, मतलब आपका कितना भी साल का हो लेकिन आपकी जीएसटी लॉ के लिए आपका जो भी कैपिटल गुड्स है उसकी जो लाइफ रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी? 5 साल। अभी आपने जो कैपिटल गुड्स आपने परचेस किया वो आप टैक्सेबल के लिए सप्लाई करोगे तो उसका तो आपको आईटीसी एक साथ ही मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स आप एक बार ही परचेस करते हो, ठीक है, बार बार आप परचेस नहीं करते, तो आप जब आपने परचेस किया तभी आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने पूरा पूरा आईटीसी तो ले लिया लेकिन आपको रिटर्न करना है किसका? तो जो आपका एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसका आपको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप रिटर्न कैसे करोगे, तो आपका सपोज कि आपने जितना भी आईटीसी, ठीक है, आपकी जो कैपिटल गुड्स है, ठीक है, उसका जो आईटीसी है, ठीक है, तो डिवाइड बाई 60 कर दीजिए, मतलब 60 कैसे आया, तो 5 साल है तो 12 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो आपको कितना आएगा? 60 मंथ्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 60 मंथ्स आ गया, तो आप अगर समझ लीजिए कि आपका आईटीसी टोटल आपका जो कैपिटल गुड्स का है वो 1 लाख है,
तो आपका एक महीने का आईटीसी कितना आएगा? तो 1 लाख डिवाइड बाई, अगर हम 60 करते हैं तो आपको कितना आएगा? 1 लाख डिवाइड बाई 60, तो वो आपका आएगा 1666। ठीक है, 1666, तो इतना आपका आईटीसी आएगा। ठीक है, ये आपका एक महीने का आईटीसी आया। ठीक है, अभी एक महीने का आईटीसी ये आपका आया, ये आपका कॉमन आया। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपका टैक्सेबल का भी होगा और थोड़ा सा हिस्सा नॉन टैक्सेबल का भी होगा। तो जो नॉन टैक्सेबल का है वो आपको हर महीने रिटर्न करना पड़ेगा, तो जो आपका टैक्सेबल का है उसका आपने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है। तो आपका जो नॉन टैक्सेबल का है वो आपको हर महीने रिटर्न करना पड़ेगा, कब तक? 60 मंथ तक। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? नॉन टैक्सेबल का मतलब आप कैसे फाइंड करोगे? तो 1666 है, उसको आपको टैक्सेबल, ठीक है, और जो आपका नॉन बिजनेस के लिए है, ठीक है, और जो आपका एग्जेम्प्ट है या फिर ब्लॉक है, ठीक है, अगर आप उसके लिए सप्लाई करते हो तो इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि ये जो आपका 1666 है मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका एग्जाम सप्लाई है डिवाइड बाय टोटल सप्लाई है, उसमें आप डिवाइड कर दो तो आपका यहाँ पे जो हिस्सा आएगा, ठीक है, वो आपको क्या करना पड़ेगा? हर महीने रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू द एग्जाम सप्लाई, वो आपका ऐसे आएगा, एग्जाम जो भी आपका एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर है डिवाइड बाय टोटल आपका टर्नओवर है वो मल्टीप्लाई बाय आईटीसी फॉर 1 मंथ, तो हमारा कितना है? 1666। ठीक है, यहाँ पे आपको यही करना है, जो आपका कैपिटल गुड्स है उसमें आपको T1 T2 ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जो टोटल आपको आईटीसी मिला है उसमें से आप हर महीने का आपको जो एग्जाम सप्लाई का आईटीसी है उसको आप डिवाइड कर दो, एक साथ ही आपका जो आईटीसी है वो पहले आप ले लो। ठीक है, अभी इसका भी हम प्रैक्टिकल जो है अभी देख लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि बजाज इंडस्ट्रीज इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। यहाँ पे इट मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट एक्स वाई एंड, ठीक है, ये आपकी टैक्सेबल एक्स एंड वाई, और जो एक प्रोडक्ट है जेड, ठीक है, ये जो जेड नाम की प्रोडक्ट है वो आपकी कौन सी है? एग्जाम्प्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये आपकी एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे आपकी एक्स और वाई के लिए जो आपका है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा कैपिटल गुड्स का, और जो जेड का है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। द टर्नओवर ऑफ द एक्स वाई जेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यहाँ पे आपको कितना दिया गया है? 2 लाख, 10 लाख और 12 लाख, मतलब एक्स का 2 लाख है, वाई का 10 लाख और जेड का 12 लाख। यहाँ पे आपको बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय इट compute the amount to be credited to the electronic credit ledger of the Bajaj Industries and the amount of the common credit attributable toward the exempted supply। ठीक है, आप जितना भी exempted supply है उसका आपको देखना है, और जो आईटीसी आप क्रेडिट लेजर में कितना जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है, इफ एनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। यहाँ पे आपको बोला गया मशीन ए आपने परचेज किया था 1/4/2020 फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि मशीन ये आपने परचेज किया था कहाँ से? 1/4/2020 से, यहाँ पे आपका 5 साल गिना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इसका वोली ये आपका नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज होता था, इसका तो आपको 100% नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको 5 साल देखने की जरूरत नहीं है। बाद में जो दूसरा मशीन है मशीन बी, तो ये आपने किसके लिए यूज किया? एक्सक्लूसिवली यूज फॉर जीरो रेटेड, जीरो रेटेड यूज करते हो तो आपको मिल जाता है, तो वो आपको 100% मिल जाएगा। बाद में है ये लास्ट मशीन मशीन सी being used for exclusively used for all product। all मतलब क्या? x y और z, मतलब ये आपका तीनों के लिए यूज होता है, x y और z के लिए। तो यहाँ पे हमको जो z प्रोडक्ट है वो आपके एग्जाम्प्ट है तो उसका हमको रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे? 96,000 है वो तो हम पहले पूरा आईटीसी क्रेडिट में ले, आईटीसी क्रेडिटेड टू क्रेडिट लेजर, वो आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो आपने पूरा क्रेडिट ले लिया क्योंकि कैपिटल गुड्स आप एक ही बार परचेस करते हो, बार बार नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 96,000 पूरा आपने क्रेडिट एक साथ ले लिया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? 5 साल तक हर महीने आपको जो आईटीसी है जो जेड का पोर्शन का है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है।
ठीक है। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो आपको पहले इसकी जो आपने बोला गया कि आपका जो जीएसटी एक्ट है उसमें कैपिटल गुड्स की जो लाइफ है वो आपकी कितनी मानी गई है, 5 साल, मतलब 16 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 96,000 मतलब वो आईटीसी फॉर 1 मंथ, वो आपको कितना आएगा, 96,000 डिवाइड बाय 60, तो वो आपको कितना आ जाएगा, 1,600। अभी ये जो एक महीने का आया, ठीक है, 96,000, इसमें से हमने एक महीने में ले लिया, ठीक है, ये आपका पूरे 5 साल का है आईटीसी। ठीक है, तो अभी ये एक महीने का इतना आया, इसमें से हमको टैक्सेबल और जो आपकी एग्जेम्प्ट है उसमें बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो टैक्सेबल तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, टैक्सेबल तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है, एग्जाम का हमको रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 1,600 मल्टीप्लाई बाय आपका एग्जाम सप्लाई कितना है, तो एग्जाम सप्लाई आपका कितना है, 12 लैक्स, तो ये आपका आ गया 12 लैक्स डिवाइड बाय आपका टोटल कितना है, तो 12 + 2 मतलब 14 हो गया, प्लस 10 तो 24 लैक्स का आपका टोटल है। तो आपको कितना आ जाएगा, 1,600 मल्टीप्लाई बाय 12 लैख डिवाइड बाय 24 लैक्स। 800 का आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1,600 में से हर महीने आपको 800 रिटर्न करना पड़ेगा, और जो बाकी का 800 है वो आपने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भी कंप्लीट होता है। जो रूल 43 था वो, उसमें अभी हमको एक पार्ट और देखना है कि वो आपका कुछ डिफरेंट सिनारियो है, क्योंकि यहाँ पे आपका सब एक्सक्लूसिव पर्पस था, लेकिन यहाँ पे आपका एक्सक्लूसिव नहीं है कि आप अगर पहले एग्जाम में थे बाद में टैक्सेबल में आते हो, या फिर पहले टैक्सेबल था बाद में आप एग्जाम में आते हो, या फिर आप पहले एग्जाम में थे आप बाद में कॉमन यूज करते हो। ऐसा अगर कुछ केसेस है तो वो हमको देखने, तो वो हम देखते हैं। चलिए, तो अभी हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स एंड यूज हैज बीन चेंज। मतलब आपका यूज चेंज हो जाता है। इसका क्या मतलब है यूज चेंज होना, मतलब कि सपोज कि आपने कैपिटल गुड्स परचेस किया था 2015 में, और तब आपने सिर्फ एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए यूज किया था। बाद में आपको कुछ ज़रूरत पड़ी और आपने 2018 में टैक्सेबल के लिए भी यूज़ करना चालू कर दिए। ठीक है, तो अगर आप टैक्सेबल के लिए यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे आईटीसी मिलना चाहिए, लेकिन कितना, क्योंकि आप यहाँ से इसकी जो लाइफ है वो तो आपकी 5 साल की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 साल तो ये ऑलरेडी, ठीक है, 2 साल तो यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो आपको कितना आईटीसी मिलेगा तो हमको यहाँ पे देखना है। तो देखते हैं। तो पहला केस है वो आपका कौन सा है कि इनिशियली कैपिटल गुड्स परचेज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई। पहले आप एग्जाम सप्लाई या फिर नॉन बिजनेस के लिए परचेज करते हो, बाद में आप कॉमनली यूज करते हो। कॉमनली मतलब क्या है कि टैक्सेबल के आप इसके लिए तो यूज करते ही हो, लेकिन साथों साथ आप किसके लिए यूज करते हो, कॉमन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है अभी कि आप पहले सपोज कि आपने कोई भी जो आपने कैपिटल गुड्स है वो आपने परचेज किया था सपोज कि 2015 में। ठीक है, 2 साल यूज किया और 2018 में आपने क्या किया, कॉमनली यूज करना स्टार्ट कर दिया। ये आपने सिर्फ एग्जाम के लिए यूज लिया था, लेकिन बाद में आपने कॉमन यूज करना चालू कर दिया। ये आपको क्या करना है, तो 2018 में आपको आईटीसी लेने के लिए जो आगे का साल था, ठीक है, आगे का आपने जितना भी टाइम यूज किया है, ठीक है, फ्रॉम इनवॉइस डेट, ठीक है, इनवॉइस डेट से लेके आपने जितना भी यूज किया है, ठीक है, उसका 5% पर क्वार्टर। ठीक है, यहाँ पे जितना भी क्वार्टर हो बीच का, ठीक है, वो 5% पर क्वार्टर, समझ लीजिए कि 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, मतलब 20, तो मतलब जो 20 समझ लीजिए कि 20 क्वार्टर्स है। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, मतलब 100%। ठीक है, तो जितना भी है मतलब 5% पर क्वार्टर आप उसका निकाल दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाए, बाकी का जो बचता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका फ्रॉम द इनवॉइस डेट, ठीक है, टिल जहाँ पे आप यूज करना चालू करते हो फॉर कॉमन, क्या करना है आपको, तो कि 5% पर क्वार्टर आपको निकाल देना है। तो
तो 5% पर क्वार्टर कैसे कि समझ लीजिए कि 7 क्वार्टर है आपके यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो आप 7 क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 35% आपको निकाल देना है। समझ लीजिए कि यहाँ पे परचेस किया उसका 1 लाख आईटीसी है, ठीक है, जीएसटी पे किया है, तो उसमें से आपको ये जो टाइम है, ठीक है, बीच का जहाँ पे आपने एग्जाम के लिए यूज किया था उसका आपको 5% पर क्वार्टर, समझ लीजिए यहाँ पे 7 क्वार्टर है, तो आप उसका 7 मल्टीप्लाई बाई 5% पर क्वार्टर है, 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 35 आ जाएगा, तो उसमें से 35% निकाल दीजिए, आपका बाकी का जो आएगा 65% वो आपका आईटीसी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और बाद में यहाँ पे आप कॉमन के लिए यूज करते हो, मतलब टैक्सेबल के लिए साथों साथ आप नॉन बिजनेस के लिए, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप यहाँ पे टोटल 65% ले लो, उसमें से हर महीने आपको जैसे वैसे ऊपर हमने किया है वैसे ही आपको डिवाइड बाई 6 करके, ठीक है, 16 करके आपको हर महीने रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसका एग्जाम्पल कि क्या करना है। मिस्टर आकाश बॉट अ कैपिटल एसेट फॉर यूजिंग एग्जाम सप्लाईज, ठीक है, ओनली। यहाँ पे पहले इसने एक कैपिटल एसेट खरीदा है और एग्जाम सप्लाई, ठीक है। ही पेड 1 लाख एंड जीएसटी ऑफ 18,000 एज इनपुट टैक्स ऑन 1/10/2018, मतलब यहाँ पे 2018 में इसने परचेस किया है और उस पर उसने कितना टैक्स पे किया है 18,000, ठीक है। यहाँ पे उसने 18,000 टैक्स पे किया है और बाद में ऑन 15 नवंबर 2019 he wishes to use the capital asset commonly for taxable as well as exempt supply। पहले इसने परचेस किए 1/10/2018, तब आपका किस में था वो आपका तब सिर्फ किसके लिए था, एग्जाम सप्लाई के लिए, ठीक है। तो तब तो उसने आईटीसी लिया नहीं होगा, लेकिन बाद में उसने किसके लिए यूज करना चालू कर दिया, कॉमन के लिए, मतलब टैक्सेबल के लिए तो यूज उसने चालू कर दिया, साथों साथ उसने एग्जाम के लिए भी चालू रखा है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम, इसने 1/10/2018 में परचेस किया, बाद में वहां से उसने 15/11/2019 तक यूज किया किसके लिए, एग्जाम के लिए। वहां से इसके बाद इसने किसके लिए यूज करना क्या चालू कर दिया, टैक्सेबल एंड कॉमन। तो यहाँ पे ये क्या बोलेगा कि मुझे ये टैक्सेबल है, यहाँ से तो मिलना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एग्जाम्प्ट है, ठीक है, उसका हमको माइनस कर देना पड़ेगा, ये जो टाइम है, उसका हमको माइनस करके ही बाकी का पीरियड का हम उसको दे देंगे। तो हमने यहाँ पे जब से इसने खरीदा तब से हमने यहाँ पे जीएसटी में कितनी इसकी लाइफ एज्यूम की है, 5 साल मतलब 60 मंथ्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आईटीसी था उसका 60 मंथ मतलब जो भी 60 मंथ है यहाँ से निकालेंगे, बाद में उसमें से जो एग्जाम सप्लाई हो रिवर्स कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका जो यहाँ से ये 2019 तक जितना भी पीरियड है, ठीक है, वो हम गिनेंगे, ठीक है, उसका 5% पर क्वार्टर माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना क्वार्टर होगा, तो आप क्वार्टर यहाँ पे कैलेंडर क्वार्टर्स लेने, कैलेंडर मतलब जो आपका पहला जनवरी से आपका दिसंबर तक आता है वो आपको लेना है, ना कि आपका अप्रैल से हो, ठीक है। आपको यहाँ पे कैलेंडर क्वार्टर्स लेने हैं, और अगर 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहे हो, मतलब अगर दूसरे क्वार्टर का एक दिन भी आता है तो वो भी आपका पूरा क्वार्टर माना जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, तो आपका क्वार्टर में आप कैसे लोगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, ऐसे आपको लेना था। यहाँ पे आपका 10 है, ठीक है, तो आप कैसे होगा, पहले आपका 10 11 12 आपका ये एक क्वार्टर हो गया, ठीक है। तो ये आपका 2018 पूरा हो गया, बाद में 2019 में आपको कितने क्वार्टर आ गया जाए, तो ये आपका पहला क्वार्टर आ गया जनवरी फरवरी मार्च, बाद में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बाद में अक्टूबर, ठीक है, और नवंबर ये आधा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हो, मतलब अगर उसका आधा पार्ट भी है तो वो पूरा पार्ट माना जाएगा, तो ये आपका आधा क्वार्टर का हो गया, तो यहाँ पे आपका 11 और 12 टोटल आपके कितने क्वार्टर हो गए 1 2 3 4 5, तो 5% पर क्वार्टर मतलब यहाँ पे 5 क्वार्टर है, तो यहाँ पे आप 5% मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपका 25% आ जाएगा, उतना आपको रिड्यूस कर देना पड़ेगा, ये जो 18,000 है उसमें से आपका 25% रिड्यूस हो जाएगा, 18,000
-25%। तो वो हमने रिड्यूस किया तो कितना आएगा? 13,500। अभी जब हमने टैक्सेबल के लिए यूज करना चालू किया है, ठीक है, तब से हमको 13,500 मिलेगा। मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली अभी जो क्रेडिट लेजर है, ठीक है, उसमें हमको 13,500 मिल जाएंगे। लेकिन ये जो 13,500 है, उसमें थोड़ा सा पोर्शन हमारा कॉमन क्रेडिट का भी तो होगा। ठीक है, कॉमन मतलब टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे हैं उसका, और साथ में हमारा जो एग्जाम सप्लाई के लिए भी यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, पहले तो सिर्फ हम एग्जाम के लिए यूज कर रहे थे, तो उसके लिए हमको नहीं मिलता था, तो उसका तो हमने 25% माइनस कर दिया। लेकिन अभी तो हम एग्जाम के लिए भी यूज कर रहे हैं, साथ में टैक्सेबल के लिए, तो हमको पहले जो ये कॉमन क्रेडिट था उसका तो हमने ले लिया, भी इसमें से हमको जो एग्जाम सप्लाई उसका क्रेडिट माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे आपकी जो कैपिटल गुड्स है उसकी लाइफ कितनी मानी गई। तो यहाँ पे आपकी कैपिटल गुड्स की लाइफ जो मानी गई वो आपकी 16 मंथ है। ठीक है, मतलब 5 साल है। तो आपका एक मंथ का आपको आईटीसी लाना पड़ेगा, मतलब ये जो आपका है वो तो आपका 5 साल का ही होगा। ठीक है, हम माना कि यहाँ पे थोड़े आपके लाइफ चली गई है, लेकिन अगर आपको एक महीने का निकालना है तो आपको 5 साल से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 13,500 डिवाइड बाय 60 करते हैं तो वो आपका कितना आएगा? तो 30,500 डिवाइड बाय 60, तो वो आपका कितना आएगा? 2 आएगा 50। मतलब एक मंथ का आपका आईटीसी कितना आएगा? 225। फॉर 1 मंथ वो आपका कितना आएगा? 225 रुपीज। ठीक है, अभी ये आपको 225 रुपीज आपका एक मंथ का है, ये आपका टिल दी एंड ऑफ लाइफ था। ठीक है, 13,500, उसमें से आपका एक महीने का आपका कितना है? 225। अभी 225 में से आपको जो एग्जाम सप्लाई का पार्ट है वो आपको रिटर्न कर देना। तो यहाँ पे आपको बोला गया इस टोटल टर्नओवर 160 लैक्स, उसमें से आपका एग्जाम सेल कितना है? 40 लैक्स। को ये 40 लैक्स का आप रिटर्न कर दो हर महीने। 225 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 160। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 250 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 160। ये आपका कितना आ जाएगा? 56.25 रुपीज। तो इतना आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाद में मैं दूसरी बार बोल देता कि आप अगर एग्जाम के लिए यूज करते हो पहले, लेकिन बाद में आप नॉन बिजनेस और अब बाद में टैक्सेबल के लिए भी आप यूज करना चालू कर देते हो, तो आपको क्या करना है? जो पीरियड में आप एग्जाम के लिए यूज करते थे सिर्फ, उसका आपको 5% पर क्वार्टर कम कर देना है। बाद में जो आता है उसका आपको डिवाइड बाई 60 करके आपको पर मंथ का निकाल लेना, और बाद में उसमें से आपको जो एग्जाम का है वो आपको मल्टीप्लाई करके आपको फाइन करके वो आपको रिटर्न कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझ आया होगा। अभी हम दूसरे केस में देखते हैं जो कि आपका किसके लिए है, जो आप पहले परचेस करते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, बाद में आप उसको टैक्सेबल के लिए तो यूज चालू ही रखते हो, बाद में आप साथ में एग्जाम सप्लाई का भी यूज चालू कर देते हो, तो यहाँ पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए यूज करते थे तो वहां पे आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब से आपने एग्जाम के लिए यूज करना चालू किया है तब से आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम गिनते हैं। चलिए, तो अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या क्या सीनरियो बनेगा कि समझ लीजिए कि कोई मशीन है। 2 मिनट। तो यहाँ पे जो आपका सीनारियो बनता है वो आपको कैसा बनेगा? आपका जो सीनारियो बनता है वो आपका कुछ ऐसा रहेगा। समझ लीजिए कि आपने कोई मशीन परचेस किया ए नाम का। पहले आप उसको यूज करते थे कि 5 साल में से समझ लीजिए कि आपने पहला और दूसरा साल आपने सिर्फ टैक्सेबल के लिए ही यूज किया। यहाँ पे आपने पूरा का पूरा 100% क्रेडिट ले लिया होगा जब आपने परचेस किया। अभी आप दूसरे साल के बाद आप टैक्सेबल के लिए तो यूज करते हो, प्लस आप एग्जाम के लिए भी यूज कर देते हो, मतलब कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमनली आप यूज करते। तो आप पहले तो टैक्सेबल के लिए यूज करते थे तो तब आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी आप एग्जाम के लिए भी यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा क्रेडिट रिटर्न करना पड़ेगा, जो भी एग्जाम का हिस्से का होगा वो। यहाँ पे हमको वही कैलकुलेट करना है, आपका मेथड यहाँ पे वही रहेगा।
कि आपने जितने साल के लिए टैक्सेबल का यूज किया है उसका 5% पर क्वार्टर माइनस कर दीजिए। बाद में से जो बचता है उसका डिवाइड बाय 60 करके जो भी आता है उसको रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके स्टेप्स वही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेप्स है वो भी लिखे गए कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि आईटीसी रिलेटेड टू द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, मतलब रिमेनिंग आपकी ये रहेगी। ठीक है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मतलब आईटीसी टैक्स क्रेडिट जो भी आपने लिया है 100% उसमें से 5% पर क्वार्टर निकाल दीजिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। बाद में आपको क्या करना है स्टेप टू में आपको करना है आईटीसी फॉर 1 मंथ। तो जो भी आपका यहाँ पे माइनस करके आता है उसमें से आप 1 मंथ का निकाल दीजिए डिवाइड बाय 60 करके। और बाद में जो आपका स्टेप 3 में आता है वो क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू दी एग्जाम सप्लाई। ठीक है, बाद में जो आपका 1 मंथ का आता है उसका एग्जाम सप्लाई का फाइंड करके उसको रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, अभी हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इट मैन्युफैक्चर 2 टैक्सेबल प्रोडक्ट एक्स और वाई। ठीक है, और बाद में 1 प्रोडक्ट एग्जाम है वो आपकी कौन सी है जेड। उसके लिए वो लोग जो टर्नओवर है वो आपका है टैक्सेबल और एग्जाम का वो आपका है 2 लाख 10 लाख और 12 लाख। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बाद में आपको बोला गया फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फर्निश बाय इट कंप्यूट द अमाउंट क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अमाउंट एंड अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड एग्जाम सप्लाईज। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो आपको यहाँ पे नीचे टेबल में डिटेल्स दी गई कि पहले आपने एक मशीन डी परचेस किया कब 1/4/2018 में। वो आपका किसके लिए यूज होता था तो एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जेड, मतलब पहले आप सिर्फ एग्जाम के लिए यूज करते थे। ठीक है, प्रोडक्ट जेड के लिए। बाद में आपने वो मशीन किसके लिए यूज कर दिया चालू कर दिया तो आपने यूज करना चालू कर दिया एक्स वाई के लिए। ठीक है, जेड का तो आपने यूज चालू ही रखा, साथ में आपने एक्स और वाई के लिए भी चालू कर दिए। और दूसरा मशीन है कि मशीन ही परचेस फॉर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। ठीक है, पहले आप सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज करते थे। यहाँ पे आपका क्या सिनारियो एग्जाम टू टैक्सेबल है। ठीक है, सॉरी कॉमन है कि पहले आप एग्जाम करते थे बाद में आपने कॉमन किए। और यहाँ पे आपका क्या है तो आपका टैक्सेबल टू कॉमन है। ठीक है, पहले आप टैक्सेबल के लिए यूज करते थे एक्स और वाई और बाद में आपने कहाँ से यूज करना चालू कर दिया जेड को, मतलब कॉमन यूज चालू कर दिए। तो देखते हैं पहले यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम टू कॉमन। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं टैक्सेबल टू कॉमन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ये मशीन डी है वो आपका एग्जाम टू कॉमन है। कैसे मशीन डी परचेस किया था 1/4/2018 में बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जेड। ठीक है, पहले सिर्फ प्रोडक्ट जेड जो कि एग्जाम है उसके लिए यूज किया, लेकिन कब से आपने यूज चेंज कर दिया 1/4/2020। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितने क्वार्टर हो गए तो देखते हैं कि आपका पहले जो 2018 में आपका क्वार्टर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका एक क्वार्टर हो गया। बाद में 2019 के आपके 4 क्वार्टर हो जाएंगे और जो 2020 है ठीक है उसमें आपका पहला क्वार्टर आएगा 1 2 3 और बाद में चौथा है क्योंकि इसका एक पार्ट आ गया। ठीक है, पहली तारीख तो ये इसका दूसरा क्वार्टर भी गिना जाएगा 4 5 6 क्योंकि यहाँ पे 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूँ। तो टोटल कितने क्वार्टर हो गए 1 2 3, ये आपका 4 मतलब कितना हो गया टोटल 7 क्वार्टर और प्लस आपका ये 2 क्वार्टर मतलब टोटल कितना हो गया 4 प्लस ये 3 मतलब 7 और ये आपका 2 मतलब 9 क्वार्टर्स हो गए। ठीक है, अभी 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहे हो मतलब टोटल 9 क्वार्टर है आपके। तो आपको आईटीसी में से उतना रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपका टोटल आईटीसी कितना है यहाँ पे मशीन डी पे, यहाँ पे लिख देता हूँ मशीन डी। ठीक है, तो मशीन डी पे आपका जीएसटी कितना है 1,92,000। तो 1,92,000 माइनस 5% पर क्वार्टर
और आपका टोटल क्वार्टर है 9, तो उतना हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रिड्यूस करेंगे 1,92,000 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 45% हम रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा 1,92,000 माइनस 45%, तो आपका आ जाएगा बाकी का जो है 1,05,600। मतलब जब से आपने यहाँ पे यूज करना चालू किया 1/4/2020 में, तब आपका कितना आईटीसी बचा है अभी 1,05,600। अभी इसमें से आपको जो एग्जाम का आपका है, ठीक है, अभी यहाँ पे आपने जब एग्जाम के लिए यूज किया होगा, ठीक है, प्रोडक्ट जेड के लिए, तभी आपने आईटीसी नहीं लिया होगा, तो अभी आपका कॉमन क्रेडिट लेजर में आपका आ जाएगा, ठीक है, टोटल। अभी आपका क्या होगा, टोटल आपने इतना तो ले लिया, लेकिन अभी आप एग्जाम सप्लाई भी करोगे आगे, एग्जाम सप्लाई का आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कैसे करोगे, तो हर महीने आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और आपकी लाइफ कितनी है मशीन की, 60 साल, ठीक है, सॉरी 60 मंथ्स, मतलब टोटल 5 साल की आपकी लाइफ है। तो 1,05,600 डिवाइड बाई 60 कर दो, आपका एक महीने का आ जाएगा। तो एक महीने का आपका कितना आएगा 1,760, इतना आपका एक महीने का आया कॉमन क्रेडिट, ठीक है। अभी ये जो कॉमन क्रेडिट है, उसमें से आपको जो एग्जेम्प्ट का पोर्शन है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो वो आपका कितना आएगा, यहाँ पे हम गिन लेते हैं छोटी सी जगह में। तो आपका 1,760 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे आपको टर्नओवर दिया गया है, ठीक है, कि जो आपका एग्जाम का टर्नओवर है वो आपका 2 लाख, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 लाख डिवाइड बाई आपका जो टोटल टर्नओवर है वो आपका कितना है 12 प्लस 2 मतलब 14 हो गया, प्लस आपका 10 24 लैक्स, ठीक है, 24 लैक्स। आपको कितना आ जाएगा 1,760 मल्टीप्लाई बाई 2 लैक्स डिवाइड बाई 24 लैक्स, तो ये आपका आ जाएगा 146.66, मतलब इतना जो आपको है हर महीने रिटर्न करना पड़ेगा फॉर प्रोडक्ट मशीन डी। अभी ऐसा ही हमको किसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, मशीन ई का। मशीन ई में आपका कैसा है, टैक्सेबल टू कॉमन, आपने परचेस कब किया था 1/4/2018 में, ठीक है, और आपने कॉमन के लिए यूज करना कब चालू किया 1/4/2020 में, मतलब यहाँ पे भी इसके जितने ही क्वार्टर आएंगे, ठीक है, कितने 9 क्वार्टर्स, ठीक है, क्योंकि दोनों की डेट सेम है। अभी यहाँ पे आपने सिर्फ टैक्सेबल के लिए परचेस किया था, यहाँ तक आपने सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज किया है, यहाँ से आपका यूज चेंज हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ से आप कॉमन के लिए भी यूज कर रहे हो, तो यहाँ तक आपको 100%, क्योंकि आपने जब परचेस किया कैपिटल गुड्स तभी आपको 100% मिल गया होगा, ठीक है। कैपिटल गुड्स जब परचेस करते हो तभी आपको उसका 100% मिल जाता है, लेकिन आप अगर उसका कॉमन यूज करते हो तो आपको हर महीने उसका रिटर्न करना पड़ता है आईटीसी। तो अभी यहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जब आप टैक्स एग्जाम के लिए यूज करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका आपका यूज जो है वो चेंज हुआ है 1/4/2020 में, यहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको रिटर्न करना पड़ेगा। कैसे करोगे, तो यहाँ पे आपको पहले जो 5% पर क्वार्टर है वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका इसका जीएसटी कितना था 2,80,000 ठीक है, उसमें से हम 5% पर क्वार्टर मतलब 45% आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 क्वार्टर है, और 5% पर क्वार्टर मतलब 45%, तो 2,88,000 माइनस 45%, तो आपका कितना आ जाएगा बाकी का, तो बाकी का जो आपका आएगा, तो जो बाकी का जो आपका आएगा वो आपका कितना आएगा 1,58,400। अभी ये आपका जो आया वो आपका कॉमन आया, ठीक है। अभी इसमें से आपको एक महीने का निकालना पड़ेगा कि पर मंथ आपका कितना आएगा, तो 1,58,400 डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा 2,640, मतलब ये हमारा पर मंथ कॉमन क्रेडिट आ गया, ठीक है। अभी ये जो पर मंथ कॉमन क्रेडिट आया उसमें से हमको जो एग्जाम सप्लाई है उसके लिए हमको
रिवर्स करना पड़ेगा। तो 2640 मल्टीप्लाई बाई जो एग्जाम सप्लाई हमारी कितनी थी, तो हमारी 12 लैक्स, ठीक है, उस और डिवाइड बाई टोटल हमारी सप्लाई थी 24 लैक्स, तो उतना हम रिटर्न कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 12 लैक्स डिवाइड बाई 24 लैक्स, तो हमारा कितना रिटर्न करना पड़ेगा हर महीने टिल द एंड ऑफ लाइफ, मतलब 5 साल तक, तो आपको 1320 इतना आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको आईटीसी का नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपने जब परचेस किया था, ठीक है, 2018 में, तभी आपने 100% ले लिया था, लेकिन आपको यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका रूल 43 है, वो भी आपका फिनिश होता है। ठीक है, जो आपका एट्रीब्यूशन था, तो देखिए इनपुट सर्विसेज जो आपका रूल 42 में था, और जो आपका कैपिटल गुड्स का था वो आपका 43 में, वो भी आपका यहाँ पे फिनिश होता है। अभी इसके बाद हमको देखना है जो कि है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट इन स्पेशल सर्क्यूस्टेंसेस, वो आपका आएगा रूल 18 में। ठीक है, सॉरी सेक्शन 18 में, वो हम देखेंगे लास्ट लेक्चर में। आपका सेक्शन 18 है, वो आपका आईटीसी का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, बाद में आपका आईटीसी का चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।